नमस्कार। हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं पूजा और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, नमस्कार। भारत में लगभग 27% लोग हाई कोलेस्ट्रॉल के शिकार हैं और ये डेटा वाकई चिंताजनक है। सही समय पर अगर हाई कोलेस्ट्रॉल का इलाज ना कराया जाए तो ये हार्ट अटैक का कारण भी बन सकता है। ऐसे में आपको जितना हाई कोलेस्ट्रॉल के बारे में सजग रहने की जरूरत है, उतना ही जरूरी है कि आप इसके कारण को जानें और इस रोग को जड़ से ठीक करें। और इसका आयुर्वेदिक तरीका क्या है, यही बताने वाले हैं आज हमें डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, आज हम हाई कोलेस्ट्रॉल पर बात करने वाले हैं, तो ऐसे में सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को आप ये बताएं कि हाई कोलेस्ट्रॉल क्या होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं, ये भी समझाएं। देखिए, बहुत अच्छा विषय लिया और जैसा आपने कहा कि बहुत सारी एक बड़ी पॉपुलेशन भारत की जो है हाई कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित है और ये यही नहीं रुकता है। बहुत सारे भयंकर रोग इसके कारण होते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। कोलेस्ट्रॉल जो है एक चिकना पदार्थ है, एक फैटी पदार्थ, जैसे वैक्स होता है, मोम जैसे होता है, उस तरह का एक पदार्थ है जो हमारे लिवर में बनता है और बनने के बाद फिर रक्त के माध्यम से, जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है, उसके माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। कई प्रकार के फंक्शन ये हमारे शरीर में करता है। ऐसा नहीं कि कोई यूजलेस चीज है, इसका भी एक काम है। हमारे शरीर में हमारी जो कोशिका है, सेल्स के लिए जरूरी है, हमारे जो नर्व्स के लिए बहुत जरूरी है, हॉर्मोन्स के लिए जरूरी है। कई प्रकार के फंक्शन जो है कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में नॉर्मल रूप से करता है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल यदि नॉर्मल रेंज से अधिक हो जाए, एक मात्रा से अधिक अगर कोलेस्ट्रॉल हो जाए, तो वो अनेक प्रकार के रोगों को पैदा करता है। लक्षणों की बात आपने पूछी, मुख्य रूप से वैसे कई बार कोई लक्षण इसके होते नहीं है। जब कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा होता है, कई बार पता ही नहीं चलता। कभी कभार आप रूटीन चेकअप में जाते हैं, वहां पता चलता है। लेकिन यदि आप मोटे हैं या आपका लिवर फैटी है, जरा ध्यान से सुन लीजिए, चलने फिरने पर या थोड़ा एक्सरसाइज करने पर सांस आपका फूल जाता है, पसीना बहुत ज्यादा आता है, पैरों में जो है दर्द होता है, तो एक बार कोलेस्ट्रॉल जरूर चेक करा लीजिए अपना। खास तौर से वो लोग जिनके जीभ पर भी सफेद कोटिंग रहती है, थोड़ा अपच रहता है। आयुर्वेद की भाषा में हम इसको अपच से भी जोड़ते हैं, आम से जोड़ते हैं, फैटी लिवर के जो लिवर का आपका फंक्शन अगर ठीक नहीं, उससे भी जोड़ते हैं। तो इसलिए चेकअप जरूर करा लीजिए अगर कुछ लक्षण है। और वैसे भी जो 40 साल से ऊपर के लोग हैं, उनको थोड़ा सा कभी साल में एक आध बार अपना लिपिड प्रोफाइल जरूर चेक करा लेना चाहिए, ताकि आपको मालूम रहे कि कहीं आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई तो नहीं जा रहा। डॉक्टर चौहान, हमें ये बताइए कि हाई कोलेस्ट्रॉल जो है वो कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, काफी खतरनाक हो सकता है, इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों को क्या है कि उनको ये जब पता चलता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो एक गोली खाना शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं बस हमारा काम हो गया। ऐसा नहीं है। आपको जो है ये पहले तो जानना है कि हाई कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। टोटल कोलेस्ट्रॉल अगर 200 से उसकी मात्रा अधिक आ रही है, नॉर्मल रेंज उसका 200 तक है, तो उसको जो है थोड़ा सीरियसली लेना है। एलडीएल जो मैंने बैड कोलेस्ट्रॉल आपको बताया, उसका हाईएस्ट लिमिट 100 तक है। इसी तरह से जो एक और पदार्थ होता है, चिकना पदार्थ, जिसको ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं, लिपिड प्रोफाइल जब आप टेस्ट करेंगे उसमें ट्राइग्लिसराइड्स का भी आता है, उसकी हाईएस्ट लिमिट जो है 150 के करीब होती है। तो ये सब चीजें जो हैं आपको ध्यान रखनी। नॉर्मल रेंज से अधिक कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल या ट्राइग्लिसराइड यदि होगा तो वो हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज पैदा करेगा। आयुर्वेद की भाषा में हम इसको कहेंगे स्रोतस अवरोध पैदा करेगा। और यदि वो आर्टरी हार्ट को सप्लाई कर रही है तो हार्ट अटैक आपको हो सकता है। वही जो आर्टरी आपको ब्रेन को सप्लाई कर रही है, वहां अगर रुकावट आ जाए, ब्लॉकेज आ जाए, तो आपको ब्रेन का स्ट्रोक हो सकता है, पैरालिसिस का अटैक हो सकता है। कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है, बहुत भयंकर रोग है। इसी प्रकार से अनेक जो हमारे शरीर में जो ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, उनको भी ब्लड सप्लाई सबको चाहिए। और वहां पर जो ब्लड सप्लाई पहुंचाने वाली आर्टरीज में अगर ब्लॉकेज होती है, तो उन ऑर्गन्स की फंक्शन पर फर्क पड़ सकता है। उनके जो है एक प्रकार से उनकी पर्सनल जो उनकी एक हेल्थ पे है, उनको उस पर उनका फर्क पड़ सकता है। शरीर में जो है अनेक जगह पर जो है ये कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज पैदा करके शरीर के उन हिस्सों को नष्ट करने का काम करता है। तो इसलिए
कृपया ध्यान दीजिए थोड़ा इस पर। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या क्या आपको करना है, कैसे हम आयुर्वेद में इसका इलाज करते हैं, खाने पीने में क्या आपको करना चाहिए, सारी चीजें आपको बताएंगे, ध्यान से सुनते रहिए। और इस वक्त हमारे साथ संजीवनी दर्शक प्रिया जुड़ गई हैं चंडीगढ़ से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। गुड इवनिंग सर। जी नमस्कार। जी सर, मेरी क्वेरी ये थी कि एज मेरी 21 है और मेरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं है, इरेगुलर है सर, काफी गैप हो जाता है। तो इरेगुलर से मतलब डिले होती है या जल्दी होती है? सर डिले होता है, 1-2 महीने का डिले हो जाता है। ये कब से हो रही है प्रॉब्लम, कितने दिनों से? 2 साल से। और कोई वजन भी बढ़ रहा है क्या आपका? वेट इंक्रीज हो रहा है? नहीं सर, वेट तो ठीक है, नॉर्मल। अच्छा, देखिए आजकल काफी सारी यंग लड़कियों में एक प्रॉब्लम है, पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, या पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम भी उसको बोला जाता है। वहां हमने देखा है कि कई बारी ब्लॉकेज होने के कारण जब ओवरी में कोई सिस्ट बन जाते हैं तो पीरियड्स डिले हो जाते हैं। कई बारी 2 महीने 3 महीने पीरियड्स नहीं आता, कुछ लोगों का वजन भी बढ़ जाता है, फेशियल हेयर आ जाते हैं। तो एक तो अल्ट्रासाउंड एक करा लीजिए, कोई ज्यादा मुश्किल टेस्ट नहीं है, इजीली हो जाता है कहीं पर भी, ताकि हमें पता चले कि कोई अंदर ब्लॉकेज तो नहीं है। दूसरा जो है, आजकल एक चीज और बहुत कॉमन है, वो है मानसिक तनाव। और लड़कियों में खासतौर से जब आपकी एज में होती है तो पढ़ाई का तनाव, फिर आगे शादी होनी है उसका तनाव, जॉब का तनाव, कई तरह के तनाव होते हैं। कभी कभार इमोशनल कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, पर्सनल लेवल पर, रिलेशन लेवल पर। तो ये तमाम कारण जो है, जब भी हमारे माइंड में किसी प्रकार की जो है टेंशन, स्ट्रेस जब आती है तो हमारे हार्मोनल सिस्टम को वो एक तरह से डिस्टर्ब कर, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, उसके कारण भी पीरियड्स हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, आपका इलाज आसानी से हो जाएगा, घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। आयुर्वेद जब तक आपके साथ है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। डॉक्टर चौहान, हाई कोलेस्ट्रॉल कितना खतरनाक हो सकता है ये तो आपने हमें बता दिया, लेकिन बढ़ते कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए लाइफस्टाइल और खान-पान में क्या बदलाव हम कर सकते हैं, ये भी आप हमें समझाएं। देखिए, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ाने में भोजन और लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा योगदान रहता है, ये आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। जो लोग सेडेंटरी रहते हैं, यानी कि बिल्कुल स्थिर रहते हैं, मूव नहीं करते, ज्यादा बैठने का काम है, दिन भर 8-10 घंटे बैठ करके ही काम करते हैं, आजकल कंप्यूटर पर बहुत लोग काम करते हैं, शॉप पर आप बैठते हैं, तो वो जरा ध्यान रखें इस चीज का। कई लोग लेटे रहते हैं, दिन भर एक्सरसाइज नहीं करते, उनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, आसानी से, बड़े इजीली बढ़ जाता है। इसलिए इम्पोर्टेंट क्या है उनके लिए, एक्सरसाइज नियमित रूप से करनी है, योग करें, स्ट्रेचिंग करें, स्विमिंग करें, जॉगिंग करें, साइकिल चलाएं, जो मर्जी करो वो करना चाहिए। दूसरा, लाइफस्टाइल की आपने बात पूछी है, तो लाइफस्टाइल में जो है समय पर सोना, समय पर जागना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और समय पर सोना मतलब जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, रात को देर तक नहीं जगना है, दिन में नहीं सोना है, ये भी ध्यान रखना है, दिन में सोने से भी प्रॉब्लम आती है। तो ये छोटे छोटे से बदलाव आपको करने चाहिए। जहां तक खान पान की अगर हम बात करें, तो जितना भी जो गरिष्ठ भोजन होता है, जो भोजन चिकना है, ग्रीसी है, ऑयली है, फ्राइड है, या जो है मिल्क प्रोडक्ट्स, घी, मलाई, मक्खन, पनीर वगैरह, जितना भी भोजन है, नॉनवेज यदि आप खाते हैं, नॉनवेज से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जंक फूड यदि आप खाते हैं, मिठाइयाँ बहुत ज्यादा खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, तो ये तमाम सब चीजें बंद करनी चाहिए। क्या खाना चाहिए? हल्का भोजन, जिसको मैं बार बार कहता हूँ, सुपाच्य और पौष्टिक भोजन का सेवन आपको करना है, जिसमें के बहुत अच्छी रहेंगी हरी सब्जियां, लौकी, तोरी, टिंडा, पेठा, करेला, परवल, ये सब बहुत अच्छी है। जितने हरे साग होते हैं, पालक है, मेथी है, बथुआ, इसका सेवन कर सकते हैं। ताजे सीजनल फ्रूट्स जरूर खाइए, फ्रूट्स बहुत अच्छे रहते हैं आपकी हेल्थ के लिए भी, और कोलेस्ट्रॉल को हमेशा वो कम करके रखेंगे, आपके शरीर में बढ़ने नहीं देंगे। सलाद भी खाइए, खीरा, ककड़ी, जो गाजर, मूली, चुकंदर, ये सब सलाद में आपको सेवन करना चाहिए। वेजिटेबल सूप्स बहुत अच्छे हैं, सर्दी के मौसम में विशेष रूप से जो है आप सूप का सेवन जरूर करें। फ्रेश फ्रूट के जूसेस भी आप बना करके पी सकते हैं, और भीगे बादाम और अखरोट बहुत अच्छे हैं,
7-8 बादाम, 2-3 अखरोट रात को भिगो दीजिए, सुबह छिलका उतार के उनको सेवन करें। मूंग दाल का सेवन करें, और भी दाल, अरहर की दाल, चने की दाल, बहुत ज्यादा हैवी दाल नहीं खानी, उड़द, राजमा, छोले नहीं खाने। खिचड़ी का सेवन कर सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, ओट्स का दलिया खा सकते हैं। उसके अलावा पोहा, उपमा, जितने भी ये हल्की चीजें होती हैं। और ध्यान रहे कि फाइबर युक्त भोजन आपको करना है। जो ग्रेन्स हैं वो होल ग्रेन्स, यानी कि मैदा नहीं खाना है, होल ग्रेन्स आप सेवन करें। स्मोकिंग नहीं करनी है, स्मोकिंग से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अल्कोहल का सेवन नहीं करना है। टबैको, जो गुटखा वगैरह खाते हैं, बिल्कुल बंद कर दीजिए। चलिए अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में आयुर्वेद किस तरह से मदद कर सकता है? देखिए, आयुर्वेद कंट्रोल करने में नहीं, आयुर्वेद आपको जड़ से ठीक करता है। जरा ध्यान से समझ लीजिए सभी दर्शकों से मेरा ये मैं बात बता रहा हूं आपको, क्योंकि अभी आप शायद ये समझते होंगे कि अब कोलेस्ट्रॉल हो गया तो पूरी जिंदगी गोली खानी पड़ेगी। ऐसा सब लोगों के दिमाग में बिठा दिया गया है कि अगर कोलेस्ट्रॉल हो गया तो अब तो एक गोली चालू कर दो और उसको खाते जाओ जिंदगी भर। लेकिन आप अगर थोड़ा पढ़ेंगे उस टेबलेट के बारे में, उसके दुष्प्रभाव इतने सारे होते हैं कि उसी से आपको कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। हर रोग का कारण हमें पहले पता लगाना होता है। फूड और लाइफस्टाइल तो बहुत कॉमन आप चेंज कर सकते हैं, मैंने अभी जो बताया उसी से बहुत फर्क पड़ जाता है। लेकिन इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल के इलाज के लिए जो है हमारे यहाँ पर मुख्य रूप से अग्नि पर काम करते हैं, जो आपकी पाचक अग्नि है, ताकि भोजन ठीक से पचे। दूसरा जो है, आम का पाचन कराया जाता है इसमें। जो हमारे शरीर में चिकना पदार्थ बनता है, जिसको बार बार हम कहते हैं कि आम जो है वो सभी रोगों का जड़ है, तो उसको पचाया जाता है, क्योंकि वो पेट में नहीं रहता। जब पेट में जब ज्यादा हो जाएगा तो वो ब्लड में मिलकर जगह जगह वो शरीर में पहुंचता है हमारे। तो आम पाचक चूर्ण हमारे यहाँ बना बनाया भी मिलेगा आपको। अग्निवर्धन के लिए, आपकी पाचन शक्ति के लिए भी डाइजेस्टॉल, पाचक बटी, कई प्रकार के चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, ये सब मिलते हैं जीवा में। तो नियमित रूप से सेवन करें। इसके अतिरिक्त जो है रक्त शोधन का काम किया जाता है। खून को साफ करना है, क्योंकि खून के अंदर ज्यादा चिकनाई आ गई, एक तरह से ऐसे समझ लीजिए। तो उसके लिए नीम की टैबलेट्स हैं, रक्त शोधक वटी, रक्त शोधक गुग्गुल। और गुग्गुल का बहुत प्रयोग होता है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। रिसर्च भी इस पर हुई है कि गुग्गुल जो है वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, ठीक करने में सहायक है। शोधक क्वाथ है हमारे यहाँ। और इसके अतिरिक्त जो है हार्ट को नरिश करने के लिए, क्योंकि हार्ट पर असर इसका पड़ता है, तो उसको नरिश करने के लिए अर्जुन की टैबलेट, अर्जुन की जो है चाय भी है, अर्जुन टी। और अर्जुन अपने आप में भी जो है कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने का काम भी करता है। और मेंटल स्ट्रेस यदि आपको है तो फिर हमारे पास स्ट्रेस फ्री टैबलेट है, हमारी स्लीप वेल टैबलेट्स हैं। और पंचकर्म तो बहुत बढ़िया काम करता है। कई बार जब लोग हमारे यहाँ पंचकर्म कराने के लिए आते हैं तो नॉर्मली हम उनका लिपिड प्रोफाइल बिफोर पंचकर्म कराते हैं, फिर आफ्टर पंचकर्म, 1 वीक का पंचकर्म, तो मोर देन 90% पेशेंट्स में तुरंत जो है वहां आपके लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में बिना आपकी गोली खाए हुए, केवल पंचकर्म से ही बहुत अच्छा रिजल्ट उसमें मिलता है। और उसके बाद जो है उसके लिए कुछ दवाइयां भी हम आपको देते हैं, ताकि 3-4 महीना आप दवाइयां खा करके अपने रोग को जड़ से ठीक कर सकें। तो इसलिए पंचकर्म के लिए जीवाग्राम जरूर आइए और अपनी ये गोली जो खा रहे हैं उससे छुटकारा पाइए। वक्त हो चला है अब संजीवनी टिप्स का। डॉक्टर चौहान, हमें बताएं कि गुड़हल और सदाबहार का फूल कैसे रामबाण है? देखिए, दोनों ही अच्छे फूल हैं। गुड़हल जिसको हिबिस्कस बोलते हैं, सदाबहार का तो आम पौधा आपने देखा होगा। तो सबसे पहले तो अगर ये सदाबहार के फूल हम इकट्ठे करें, उनको थोड़ा सुखा करके उनका चूर्ण बनाएं, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। डायबिटीज वाले पेशेंट थोड़ा आधा चम्मच से उसका चूर्ण सुबह शाम सेवन कर सकते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। शरीर को डिटॉक्स भी करते हैं, किसी प्रकार के चैनल्स में ब्लॉकेज हो उसके लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। नर्वस सिस्टम को भी मजबूत करते हैं। और गुड़हल का फूल भी आपने देखा है, इसको भी अगर सुखा करके रख लिए हैं आप, जो है उसको सुखा करके फिर उसको गर्म पानी में उबाल करके उसका काढ़ा बना करके पिएंगे तो डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। कोलेस्ट्रॉल की आज हमने बात की तो कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। और इसके अलावा जो गुड़हल के फूल हैं, अगर उनको सुखा करके पाउडर बना करके
और उसमें थोड़ा आंवले का पाउडर मिला करके अगर आप बालों में लेप करेंगे तो एज ए डाई का भी काम करता है। बालों को जैसे काला करना होता है कई बार, तो उसके लिए भी वो फायदेमंद होता है। तो ये तो कॉमन चीजें हैं, इनको आप जरूर प्रयोग करें। और किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न आपका है तो हमारे यहाँ सेहत के नंबर पर डायल करके जीवा के डॉक्टर से बातचीत करें। डॉक्टर साहब, ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आज डॉक्टर प्रताप चौहान को सुनने के बाद सेहतमंद रहने की तरफ अपना एक और कदम बढ़ाएंगे। और इसमें आपकी मदद करने के लिए आपके साथ है सेहत का नंबर 0129404004। ये नंबर फौरन घुमाएं और अपनी कॉल रजिस्टर करवाएं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@jiva.com। फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और खुश रहें, इसी उम्मीद के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आज दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।